जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आप अपने जीवन में कोई भी इंसान जो कि मान लीजिए आपसे बात नहीं करता है या फिर आपका शत्रु बनता जा रहा है या फिर हम बहुत अच्छे हैं लेकिन वो सामने वाला अच्छा नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों कि सामने वाला व्यक्ति उनकी बातों से हर्ट होने लग जाता है ना। हम तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं, हमारे विरुद्ध में चले जाते हैं और विरुद्ध में जाने के कारण वो हमारे शत्रु भी बन जाते हैं। तो दोस्तों हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हमारे खिलाफ आ जाते हैं, रास्ते में अड़चने पैदा कर देते हैं। तो मतलब कि जैसे कि मान लीजिए घर में, समाज में या कहीं आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे अपनी वैल्यू डाउन कर देते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है दोस्तों। तो आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, है ना, आप बहुत ही अच्छे हैं, तो अगर एक दो किस्म के लोग मान लीजिए इसे आपके पीछे लग जाते हैं तो क्या होता है, इसके कारण होता क्या है, ऐसा लगता है कि वे लोग जो हैं आपके कारण दुखी हैं, ऐसा लगता है। या फिर वो आपसे शत्रुता पैदा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये इंसान तो बेकार है, मैं तो इससे बोलूँगा ही नहीं, बात ही नहीं करूँगा, और ये जो है मेरा शत्रु है आज से। और कुछ की बहुत से तो लोग यह कराए भी करवा देते हैं दोस्तों। तो अब इन ऐसे दुष्ट लोगों को अपना कैसे बनाया जाए। मतलब कि देखिए दोस्तों, इंसान कभी भी दुष्ट नहीं होता, वो केवल अपने मन से और कर्म से दुष्ट होता है। यदि उस सामने वाले का भी कर्म अच्छा है, केवल उसका मन यदि आपके खिलाफ किसी ने उसको भड़का दिया है तो वो आपका शत्रु जरूर बनेगा। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को आपके खिलाफ भड़का दिया तो वो आपका शत्रु जरूर बनेगा, लेकिन यदि इस भड़काई को निकाल दिया जाए, उसका मन साफ कर दिया जाए, उसका मन जो है वो चेंज कर दिया जाए, तो दोस्तों वही शत्रु आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। तो आज के उपाय में मैं ऐसी ही बात करूंगा जिसमें कि आपका बड़े से बड़ा शत्रु जो है वो भी आपका मित्र बन के आपके साथ रहेगा और हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से इस उपाय को समझना, और यदि आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस उपाय को कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उपाय क्या है पहले ये समझ लीजिए और ये सुन लीजिए। दोस्तों कभी भी आपने जीवन में एक चीज़ देखी होगी कि जीवन में हमेशा हमें जो भी रास्ते में मिलता है, मान लीजिए कि हमारे जीवन में कोई भी इंसान या फिर कोई भी मनुष्य हमें मिलता है तो वो शुरुआत से हमारा शत्रु नहीं होता। वो हमारा शत्रु कब होता है, या तो कोई उससे पड़ोसी भड़का देगा। मान लीजिए आपका मित्र बन गया, वो आपसे मिला, मुलाकात हुई, तो हम कभी भी किसी से ऐसे मिलते हैं थोड़ी लड़ेंगे, उससे ढंग से ही बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे तो वो हमारा मित्र बन जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए किसी दूसरे को पता लग गया कि आपका मित्र बन गया और उसको फ़ायदा है आपसे, तो वो ज़रूर उस सामने वाले को आपके खिलाफ भड़का देगा। अब वो भड़काने के कारण क्या होता है कि सामने वाला आपसे दुश्मनी कर बैठता है जाने अनजाने में, और दुश्मनी कर बैठता है। इसके कारण क्या होता है, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनका सामना है आपको ही करना पड़ता है दोस्तों। तो ये बेसिकली एक तरह का, मतलब एक तरह से एक फैक्ट ही समझ लो या एक कुछ बात मान लो कि भाई ये जो उपाय है वो उपाय ऐसे लोगों के लिए किए जाते हैं जो कि ज़बरदस्ती हमारे दुश्मन बना दिए जाते हैं। अब ज़बरदस्ती दुश्मन बनाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई आपका एक दुश्मन है और यदि आपके वो 100 दुश्मन बना देता है तो आप अपने जीवन में कभी भी सक्सेसफुल या सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो आप पर कुछ ना कुछ करवाता रहेगा। और अभी एक करा रहा था, अब 10 कराएंगे, उसके बाद 100 कराएंगे, तो आपके दुश्मनों से आप घिर जाएंगे। तो दोस्तों ये जो इंसानी ग्रुप का जो दुश्मन है, इंसानी ग्रुप में जो आपके दुश्मन पैदा होंगे ना, उससे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं दोस्तों, ऐसे सीन क्रिएट करेंगे जहाँ पर आप ट्रैप हो जाएंगे कि हाँ व्यक्ति ये है, व्यक्ति ही गलत है, आपको ही गलत समझने लग जाएंगे सभी लोग। तो इन लोगों को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बार हम कई लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो कि हमारे अगेंस्ट में होते हैं, या फिर वो हमें पसंद नहीं करते। तो कितने ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप बहुत पसंद कर रहे हो। आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि यार मैं इससे दोस्ती करूं, इससे मित्रता करूं, लेकिन इसके साथ में बिजनेस की शुरुआत करूं, लेकिन सामने वाला तैयार ही नहीं है। चाहे वो आपका लव अफेयर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, लव अफेयर में भी शत्रु बन जाते हैं सामने वाले। तो अब इस वीडियो में ऐसे 2 उपाय मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें कि उन 2 उपायों को आप करके देखेंगे। आप देखेंगे कि वह लोग जो आपकी बिल्कुल बात नहीं करना चाहते थे और आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते थे,
या फिर आपसे जलन करते थे, ईर्ष्या करते थे, आपके शत्रु बन बैठे थे, तो वो आपको जो भाव नहीं दे रहे थे वो लोग आपका महत्व समझने लग जाएंगे और आपके सामने जाते ही वह व्यक्ति आपके खुद के हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा उपाय को। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिख दें। साथ ही में इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आप पर होगी और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको करना क्या है। ऐसे व्यक्ति के सामने मान लीजिए आपका कोई शत्रु और आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति में जो मित्रता करना चाहता हूँ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और मैं इस व्यक्ति से मित्रता करके काफ़ी बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूँगा या फिर लव अफेयर करूँगा, तो आपको सामने आते ही एक मंत्र बोलना है। मंत्र को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। मंत्र है दोस्तों, योनि वशम कुरु कुरु स्वाहा। अब ये कब बोलना है, जब उस व्यक्ति के सामने आप जाएं। जैसे इस व्यक्ति को देख करके आप ये मंत्र बोलने लग जाएंगे, योनि वशम कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, ये जो मंत्र है ये आप जितनी बार भी बोलें उतनी बार अच्छा है। उस व्यक्ति के सामने जाकर के आप जितनी बार इस मंत्र को बोलेंगे उतनी बार आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, व्यक्ति की जो पहचान होती है वो उसके लिंग से होती है। हर जीव को पता है कि वह लेडीज़ है या जेंट्स है, पुरुष है या स्त्री है, वह बकरी है या फिर गधा है या फिर गाय है, जो भी है। किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की पहचान उसके लिंग से होती है। तो दोस्तों, वहीं उसकी पूरी शक्ति निहित रहती है, उसकी शक्ति उसी से जुड़ी हुई होती है। अब जैसे आप कोई बोलते हैं कोई शब्द तो वो सीधा अफेक्ट होती है वो बात। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा, आपकी तरफ वो कभी भी फिर उसके बाद आपसे शत्रुता की भावना उसकी दिमाग से, उसके दिल से पूरी तरह से निकल जाएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। आपने क्या करना है, कोई भी व्यक्ति हो, अमुक व्यक्ति जिसके सामने आप जा रहे हैं, तो अमुक व्यक्ति जो भी हो उसके सामने आप जा कर के आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, आप बोलेंगे, हाँ, आप बोलेंगे योनि वशम कुरु कुरु स्वाहा, योनि वशम कुरु कुरु स्वाहा, इस तरह से। अब उसके सामने उसको नहीं सुनाई देना चाहिए मंत्र, ये आपको मन में बोलना है। उस व्यक्ति के सामने जाकर के मन में बोलना है, इस तरह से बोलना है, ओम योनि वशम कुरु कुरु स्वाहा, इस तरह से केवल उसके मन में बोलना, आपके मन में बोलना है ना, उसको सुनाई नहीं देना चाहिए। दूसरा उपाय, आपके वश में वो शत्रुता नहीं करेगा, फिर आपसे मित्रता ही करने लग जाएगा। अब दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ, दूसरा उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे उपाय में क्या है, एक लाजवंती की जो पत्ती होती है। दोस्तों, लाजवंती एक पौधा होता है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको लाजवंती का पौधा मिल जाएगा। आप लाजवंती नाम से ही सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लाजवंती के नाम से सर्च करेंगे, गूगल पे लाजवंती डालेंगे तो आपके सामने पौधा आ जाएगा। अब लाजवंती की जो पत्ती होती है उसको आप ले लें और जब भी ऐसे किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं कि मान लीजिए आपका शत्रु है या फिर आप उससे कुछ मतलब आप उसको अपना बनाना चाहते हैं, है ना, या फिर आप उसको यूँ चाहते हैं कि यार मैं इससे काम निकलवा सकूँ अपना, तो दोस्तों क्या करें, जब भी वह व्यक्ति आपसे बात करे आप अपनी उंगलियों के बीच, अपनी दोनों उंगलियों के बीच में आपको लाजवंती की पत्ती रखना है, ठीक है। आप चाहें तो लाजवंती की पत्ती को आप किसी पट्टी से चिपका भी सकते हैं, ठीक है। आप मतलब हाँ, किसी भी, जब भी आप कोई साधारण बात भी कर रहे हैं ना किसी से, तो उंगलियों के बीच में आपको लाजवंती की पत्तियों को रखना है। या फिर उस व्यक्ति से बात करें तो जो कि आपके अगेंस्ट में है, जो आप जो चाहते हैं वो नहीं कर रहा है ना। बहुत से होते हैं ना शत्रु जो हमें कुछ भी नहीं करने देते। मान लीजिए अपने पड़ोसी हैं, अब मान लीजिए अपन कुछ भी करना चाहते हैं तो पड़ोसी नाटक करते हैं, वो मना कर देते हैं कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शत्रु हमसे जलता है। तो आप लाजवंती की पत्ती को बीच में दबा दें, उंगलियों के बीच में, और मैं तो कहता हूँ पट्टी से चिपका सकते हैं। एक छोटी सी जो गौच पट्टी होती है, उस गौच पट्टी से आप आराम से इसको चिपका सकते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में चिपका के रखें, टेप वगैरह से चिपका के रखें। और उसके बाद आप जो भी करेंगे ना, आप जो भी उससे बात करेंगे वो आपकी ज़रूर सुनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी वशीकरण के मंत्र कर रहे हैं या तंत्र कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग होना बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। यदि आप सामने वाले को आप यदि अपने लिए कुछ वशीकरण करना चाहते हैं तो केवल उसके लिए करें जो कि आपसे गलत भावना लेकर के आपका कार्य कर रहा है। मान लीजिए उसके मन में गलत भावना है आपके खिलाफ और आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे मन में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा दुर्भावना है और सद्भावना पैदा हो जाए, तो इस तरह का जो है उपाय आप जरूर कीजिएगा।
ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, ये आजमाया हुआ उपाय है और लोगों ने इसको करके कई दुश्मनों को अपना भी बनाया है। दोस्तों ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई, मान लीजिए कोई एक दुश्मन है हमारा और वो हमारे 100 दुश्मन पैदा कर देता है, तो वो 100 के 100 ही हमारे दुश्मन है। तो हमें उनको अपना बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक टीम नहीं होगी ना तब तक काम नहीं होगा। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, यदि कोई आपको साथ नहीं देगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको ये उपाय करना है, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।